नेटकैट अवेलेबल हो लेकिन उसमें बाइंड शेल वो आपको ना देता हो क्योंकि वो उसने कंपाइल नहीं किया फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस -E ऑप्शन के साथ, तो हम इसको वर्क अराउंड कैसे करेंगे? वो जो एक वर्क अराउंड वाली जो कमांड है वो समझनी है हमें। नॉर्मली जब हमको नेटकैट के थ्रू रिवर्स बाइंड शेल लेना होता है तो हम इस कमांड के थ्रू लेते हैं, इस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी आईपी आती है जिसको उसने रिवर्स कनेक्ट होना होता है, यानी जो अटैकिंग मशीन है वो ये कहती है कि इस आईपी पे और इस पोर्ट पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ और मुझे बाइंड शेल दे दो ताकि मैं कमांड एग्जीक्यूट कर सकूं विक्टिम के ऊपर। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये है कि जो विक्टिम के ऊपर नेटकैट की फ़ाइल पड़ी है वो -E ऑप्शन के बगैर कंपाइल हुई है, यानी वो हमारे साथ शेल बाइंड नहीं कर सकती। इसके लिए हमने वर्क अराउंड करना है। उस वर्क अराउंड को करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस कमांड को समझना ज़रूरी है। ये कमांड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करूँगा किसी तरह आपको इसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहले तो सबसे पहले ये जो ब्लू पोर्शन है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, इसको हम एंड में देखेंगे। अब यहाँ से हम इस कमांड को समझना शुरू करते हैं कि हो क्या रहा है भाई, ये कैसे बाइंड शेल हमें दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास एक कैट की कमांड है। सब जानते हैं कि कैट की कमांड का काम है स्क्रीन के ऊपर जो भी फाइल है उसको प्रिंट कर दे। इस केस में हमारे पास temp/f एक किस्म की फ़ाइल है, फाइल नहीं एक किस्म की फ़ाइल है। ठीक है, तो कैट इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने एक पाइप लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक किस्म का रीडायरेक्टर बोल रहे हैं लेकिन रीडायरेक्टर नहीं है, ये पाइप है। पाइप का काम क्या होता है? पाइप का काम ये होता है कि एक यूटिलिटी का जो आउटपुट है वो दूसरी यूटिलिटी को इनपुट दे दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्प फाइल के अंदर जो भी चीज़ कैट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करने की बजाय बिन बैश जो है शेल उसको ये दे रहा है। ठीक है, अब बिन बैश हम कैसे चला रहे हैं? -I। बिन बैश एक वैसे ही ऑलरेडी इंटरएक्टिव शेल है लेकिन यहाँ हम फोर्सफुली कर रहे हैं उसको इंटरएक्टिव। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 2<m%1 यूज़ किया है। यहाँ पर हम इसके जो दोनों किस्म के एरर और std आउट जो है वो उसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ जा रहा है ये सब? ये वापस पाइप होकर nc की कमांड के अंदर जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कैट ने दिया बिन sh को और बिन sh दे रहा है नेटकैट को। अब हो क्या रहा है, इसकी वजह से जो भी कैट फाइल के अंदर चीज़ आ रही है वो एग्जीक्यूट हो रही है, कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब आगे पोर्शन में क्या हो रहा है, ये एक रीडायरेक्टर है। ठीक है, रीडायरेक्टर है, ये क्या करता है, ये कोई भी फाइल को इनपुट दे देता है या स्ट्रीम कर देता है। अब ये जो है ये पाइप है और ये रीडायरेक्टर है, दोनों में फ़र्क है। ओके, दोनों तकरीबन काम एक जैसा करे लेकिन फ़र्क है। पाइप हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब दो डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, जबकि रीडायरेक्टर हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हमें किसी फाइल को इनपुट देना है या कुछ चीज़ हमें स्ट्रीम करानी है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी हम इनपुट देंगे वो ऑटोमेटिकली ये जो है इस रीडायरेक्टर की वजह से टेम्प के अंदर जो f टाइप ऑफ फाइल है ये उसको चला जाएगा, यानी वापस ये यहाँ पर चला जाएगा, एक किस्म का लूप बन जाएगा। यानी इसका nc का जो इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाएगा और बिन sh का जो इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाएगा। यानी इनका इनपुट आउटपुट एक लूप के अंदर चलता रहेगा। अब जो सोचने की बात है वो ये है कि भाई ये लूप कैसे चल रहा है? यहाँ तो हमने कोई मैकेनिज़्म यूज़ नहीं किया लूपिंग का। तो ये जो कमांड है ना, ये इस चीज़ को क्लोज़ नहीं होने देती, ओपन ही रखती है। तो ये एक किस्म का लूप बन जाता है, यूँ सर्कल में चलता रहता है। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई इस पार्ट की। अब आ जाओ इस पार्ट पे, ये ब्लू पार्ट क्या कर रहा है? ये तो नॉर्मल सी बात है, rm/tmp/f जो है ये अगर इस नाम की कोई भी फाइल टेम्प डायरेक्टरी में बनी हुई है तो इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि बार बार ये जब टेम्प फाइल में लिखेगा तो टेम्प फाइल इंक्रीज़ भी होती जाएगी और हो सकता है वहाँ पर पहले से भी कोई टेम्प फाइल हो, तो इसके लिए हम डिलीट कर दे रहे हैं उस टेम्प फाइल को शुरू में। अब
ये क्या कर रहा है, ये एक नेम्ड पाइप बना रहा है। नेम्ड पाइप क्या होता है? नेम्ड पाइप एक किस्म की फाइल होती है, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन ये होता है कि वंस इसके अंदर से डाटा रीड हो जाए तो ये एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पेशल किस्म की ये वाली फाइल क्रिएट कर ली है। अब हो क्या रहा है, नया नया इनपुट आ रहा है, पुराना इनपुट रहता ही नहीं, क्योंकि ये पाइप है, ये नेम्ड पाइप है, इसलिए ये लूप जो है बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है और आपको जो है वो इंटरैक्टिव बाइंड शेल SH का मिल गया है और आप जो है वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो कमांड हमने रिवर्स शेल के लिए तैयार की, अब उसको हम भेजते हैं, लेकिन उसके भेजने के लिए हमें उसको URL इनकोड करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको वेब के थ्रू भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे इनकोड एज URL। ये बर्ब सूट है, इसके अंदर हमने ये कमांड लिखी और इसको हमने कह दिया इसको URL में इनकोड करो। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे URL इनकोड में, विक्टिम के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। यहाँ पर हम नेटकैट चला लेंगे, एक लिसनिंग सेशन ओपन कर लेंगे पोर्ट 444 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम लिसन कर रहे हैं, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हमने CMD पहले से सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपनी कमांड भेजेंगे, लेकिन कैसे? URL इनकोड में, ठीक है। ये हमारी कमांड थी, एक मिनट, ये हमारी कमांड थी जो हमने वहाँ भी देखा, पूरा एक्सप्लेनेशन देखा इसका। उसको हमने URL इनकोड किया, इस तरह URL इनकोड किया। उसके बाद अब हम उसको वेब के थ्रू भेजेंगे। यहाँ पर हमने लिसनर ऑन कर लिया, ये हमारा वेब है और ये हमने उसको कमांड को पेस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, URL इनकोड करके। बाकी पार्ट जो है वो इसका ऐसे ही है, बस CMD के बाद हमने इसको एनकोड किया है। अब इसको हिट एंटर करते हैं, ये देखो कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो, ये इस तरह ये चलता रहे, ये जैसा लग रहा है किसी लूप में फंस गया, तो इसका मतलब है हम कामयाब हो गए, ठीक है। जाके चेक करते हैं, ये देखो इंटरैक्टिव शेल मिल गया 2MI। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? ww- डाटा मिलेगा। सबसे पहले हम अपना शेल इम्प्रूव करेंगे। हमने देखा था इसके पास Python 3 है, तो Python 3 के ज़रिए हम शेल इम्प्रूव करेंगे। Python 3 -c import, ये शेल, जब भी कोई शेल मिले उसको फ़ौरन इम्प्रूव कर लिया करो। ठीक है, ये शेल हमारा इम्प्रूव हो गया। अब प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करेंगे? प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि इसके अंदर एक Apache 2 वेब सर्वर चल रहा है जो ww- डाटा के थ्रू चल रहा है और हमने रिवर्स शेल लिया हुआ है वहाँ से, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमें किसी और यूज़र से वो रिवर्स शेल लेना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसकी जो Apache 2 की जो कॉन्फ फाइल है, हम उसके अंदर जाके यूज़र चेंज करें कि तुम जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होना वेब सर्वर तो ww- डाटा से मत स्टार्ट होना, बल्कि इस यूज़र से होना जिसको हम इसके अंदर राइट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जब तुम रिवर्स शेल लोगे तो तुम्हें दूसरे यूज़र से मिलेगा, हो सकता है उसके प्रिविलेजेस ज़्यादा हों। अब दूसरा यूज़र हम कैसे फाइंड करेंगे? हम कहेंगे कैट करो etc पासवर्ड फाइल, इसको प्रिंट करो। हम इसमें देखते हैं इसमें कौन से यूज़र है। इसमें देखो कुछ यूज़र हमें मिले, हमें एक ये यूज़र मिला, हम इस यूज़र से चेक करेंगे। इस यूज़र को देखो बैश शेल भी मिलता है इस यूज़र को, यानी रिवर्स शेल हमें इससे मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो हम इस यूज़र को जाके कॉन्फ़िग जो Apache की कॉन्फ़िग फाइल है उसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे अभी देखते हैं। cd etc Apache 2, ठीक है, यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िग फाइल पड़ी होगी, ठीक है। ls किया, ये पड़ी इसकी कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। ये यूज़र यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको इसके अंदर डालें कैसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें राइट की तो परमिशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ww- डाटा यूज़र है। तो इस फाइल को apache2.conf को हम अपने पास ले जाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी अटैकिंग मशीन पे उसको
रखेंगे, वहाँ पर चेंजेस करेंगे और वापस इस मशीन के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, कॉपी कर देंगे। अब इस फाइल को यहाँ से कॉपी कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस apache2.conf को हम var www.html में कॉपी कर देते हैं ताकि हम बाहर से इसको उठा सकें। तो क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कॉपी करो, ठीक है, apache2.conf को, और इसको कहाँ पर कॉपी करो, var www.html के अंदर, ये यहाँ पर कॉपी हो गई। ठीक है, अब हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। इस टर्मिनल में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से wget करते हैं, wget http://victim की IP, और कौन सी फाइल उठानी है, apache2.conf की फ़ाइल हमें वहाँ से उठानी है। ये देखो आ गई फाइल। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से इस फाइल में चेंज करेंगे और इसी मेथड से यहाँ पर अपनी मशीन पे वेब सर्वर चलाएंगे और इसको रिटर्न कर देंगे ये फाइल। Apache 2 की फ़ाइल आ गई है हमारे पास। अब इसको हम एडिट करते हैं। इसके अंदर Ctrl+F सर्च यूज़र, यहाँ पर ये जो एंट्री दी है यहाँ पर हम महाकाल लिख देते हैं। ठीक है, जो यूज़र हमने वहाँ देखा था उसका ग्रुप भी महाकाल था। अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी मशीन पे पड़ी हुई। अब हम विक्टिम से यहाँ से फाइल उठा लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक HTTP सर्वर चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन का सर्वर है, ये यहाँ चल जाएगा, इसी डायरेक्टरी में चलेगा और यहाँ पर एडिटेड फाइल पड़ी है। ठीक है, अब हम उसको उठाएंगे। ये हमारा विक्टिम है, हम कह रहे हैं Apache 2 की डायरेक्टरी में कॉपी करो। ठीक है, हमारा जो अटैकर है वो 103 है, 9090 पोर्ट पर वेब सर्वर चल रहा है। ठीक है, फाइल कौन सी उठानी है, apache2.conf उठा लो। अच्छा, परमिशन नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ इस डायरेक्टरी में लिखने की परमिशन नहीं है, वर्क अराउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उठाते हैं, यहाँ पर ये फाइल आ गई। ठीक है, अब टैब से इसको उधर कॉपी कर देते हैं। apache2.conf कॉपी किधर करो, etc/apache2 की डायरेक्टरी में कॉपी कर दो। ठीक है, वहाँ पर कॉपी हो गई। ठीक है,